क्या भारत और चीन के रिश्तों में फिर से नई शुरुआत हो रही है? क्या गलवान घाटी की कड़वाहट अब पीछे छूट रही है? और क्या 6 साल बाद खुला बॉर्डर ट्रेड दोनों देशों के बीच भरोसे की नई नींव रखेगा? इन सवालों की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर 3 अहम ट्रेड पोस्ट एक बार फिर खुल गई है। आखिर 6 साल बाद ऐसा क्या बदला कि दोनों देशों ने बॉर्डर ट्रेड फिर से शुरू कर दिया? आइए आपको बताते हैं। दरअसल 1 अगस्त से भारत और चीन के बीच सीमा पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। करीब 6 साल बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर ट्रेड यानी सीमा वार्ता व्यापार फिर से शुरू हो गया। ये व्यापार सिक्किम के नाथुला, उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के शिपकीला बॉर्डर पोस्ट से शुरू हुआ। भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा करने वाली ITBP ने इसकी जानकारी दी और दोनों देशों के अधिकारियों व व्यापारियों की तस्वीरें भी साझा की। इन तीनों रास्तों का महत्व सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। नाथुला और लिपुलेख से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी गुजरता है, इसलिए इन रास्तों का खुलना रणनीतिक और धार्मिक दोनों नजरियों से काफी अहम माना जा रहा है। अगर भारत और चीन के व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के बीच हर साल करीब 155 अरब डॉलर का कारोबार होता है। भारत चीन से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, मशीनें और दवाइयों के लिए कच्चा माल खरीदता है। वहीं भारत चीन को आयरन और खनिज, कृषि उत्पाद और समुद्री उत्पाद निर्यात करता है। हालांकि व्यापार में भी चीन का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। अब सवाल ये है कि बॉर्डर ट्रेड आखिर बंद क्यों हुआ था? दरअसल जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में भारी तनाव आ गया था। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी। एहतियात के तौर पर बॉर्डर ट्रेड पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार चलता रहा, लेकिन सीमा वार्ता व्यापार रुक गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य बातचीत हुई। आखिरकार साल 2024 में डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कई विवादित इलाकों से पीछे हट गई। तभी से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार की शुरुआत हुई। अब 6 साल बाद तीनों ट्रेड पोस्ट का खुलना इसकी सुधार का संकेत माना जा रहा है। इन रास्तों से भारत की ओर से ड्राई फ्रूट, मसाले, जड़ी बूटियों का सामान भेजा जाएगा। वहीं चीन की ओर से भी सीमित दायरे में स्थानीय सामान आएगा। ऊंचाई वाले इलाकों में सड़कें कठिन होने के कारण सामान ढोने के लिए खच्चरों और छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत अभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। भारतीय सेना कई बार साफ कर चुकी है कि चीन पर जल्द भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन पर पहले भी सीमा पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश यानी सलामी स्लाइंग्स की रणनीति अपनाने के आरोप लगते रहे। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर लगातार नजर बनाए हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संभवित भारत दौरे से पहले ये कदम दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुलाकात भी हुई, जिससे बातचीत का माहौल बना है। यानी साफ है कि बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होना सिर्फ सामान के लेने देने की खबर नहीं, ये एक ऐसा संकेत है जिससे ये उम्मीदें जरूर बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच का तनाव कम करके बातचीत और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी साफ है कि बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू होना सिर्फ सामान के लेने देने की खबर नहीं है, ये एक ऐसा संकेत है जिससे ये उम्मीद जरूर बढ़ी है कि दोनों देश तनाव कम करके बातचीत और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सीमा सुरक्षा भारत के लिए पहली प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल 6 साल बाद बॉर्डर ट्रेड का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के रिश्तों में एक अहम बदलाव माना जा रहा है। लेकिन क्या ये भरोसा लंबे समय तक कायम रहेगा या फिर सीमा पर तनाव दोबारा लौटेगा? इसका जवाब आने वाले समय पर ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।